बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। रिटायर आईपीएस समेत 17 लोगों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी हुई है। पशुपालन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर इन्होंने ठगी की थी, ये मामला सामने आया है। रिटायर आईपीएस अरविंद सेन समेत 17 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। ठगी के मामले में जो है ये पूरी कार्रवाई होगी। 17 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। रिटायर्ड आईपीएस जो है वो भी जेल में बंद है। इंदौर के व्यापारी से करोड़ों रुपए की ठगी का इन पर आरोप है। आटा सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर इन्होंने ठगी की, ये बात सामने आई थी। करोड़ों रुपए की ठगी हुई थी और रिटायर्ड आईपीएस समेत 17 लोगों की हम बात कर रहे हैं। ये वैसे गिरफ्त में हैं, लेकिन इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। आप जानते हैं गैंगस्टर एक्ट जो है बहुत सख्त माना जाता है प्रदेश में। बात करेंगे आज की सबसे अच्छी खबर की। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में आज से 12 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। बच्चों को कार्बोवैक्स नामक वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच सीएम योगी ने लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी वैक्सीन लगवाने पहुंचे बच्चों से भी मिले और उनसे बात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि कोरोना अब काबू में है और यूपी के कोरोना प्रबंधन की दुनिया भर में तारीफ हुई है। तो सुबह जो तस्वीरें आई थी वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां पर बच्चे भी थे। उन्होंने जिक्र किया हम पेंडेमिक में कैसे फाइट की, उत्तर प्रदेश कैसे खड़ा रहा और जो पहले ट्रिपल टी फॉर्मूला था उसमें एक और टी यानी कि टीके का भी आ जाता है, जिसमें आप ट्रेस करते हैं बाकायदा जब हम बात करते हैं और कैसे काबू किया गया, ट्रीटमेंट कैसे दिया गया, इस हर पहलू पर मुख्यमंत्री ने बात की। और अब हमें अपने बच्चों को भी किस तरह से स्ट्रांग बनाना है, ये उन्होंने जिक्र किया। तो कोरोना मैनेजमेंट और वैक्सीन को लेकर सीएम योगी ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। कोरोना के खिलाफ देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, ये कहा मुख्यमंत्री ने। और दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन की प्रशंसा की है, ये बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कई जगहों पर लेख छपे थे, तारीफ हुई थी। भारत के कोरोना मॉडल को दुनिया ने अपनाया है, ये उन्होंने जिक्र किया। और सबसे बड़े राज्य यूपी में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में रहा, ये मुख्यमंत्री ने कहा। 4T फॉर्मूला, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीका। टीका बाद में ऐड हुआ है, पहले 3 थे, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट। यूपी इसमें अग्रणी रहा, आगे रहा, जिसका जिक्र करते हैं। सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना। यहाँ की टीकाकरण में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा। हमने आपको आंकड़े भी बताए थे। सबसे ज्यादा वैक्सीन, जैसे मैंने भी जिक्र किया, वैक्सीनेशन में यूपी किस तरह से आगे रहा वो भी आपको बता रहे हैं। 29 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज जो है, जब यूपी की बात होती है हम देखते हैं 20 से 25 करोड़ की आबादी और दोनों डोज भी काफी लोगों को लग चुकी है। 97% लोगों को प्रिकॉशन डोज जो है वो भी लगाई जा चुकी है। 15 से 17 साल की यूथ की बात करते हैं तो 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा डोज लग चुकी हैं बच्चों को, यानी कि ये जो यंगस्टर टीनेजर्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये बड़ी बातें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है जो आज मुख्यमंत्री ने कही, वो हम आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने बच्चों से बात की, बच्चों को कैसे मजबूती के साथ लड़ना है और एक तरह से टीकाकरण कैसे आपको महफूज करता है। मुख्यमंत्री ने जब आज जब वो प्रेस से बात कर रहे थे तो आखिर में उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि हमें समय पर टीका लेना हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है जो हमें निभानी है। उत्तर प्रदेश ने इस समय 29 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज प्रदेश के अंदर जो लगनी थी उनमें हम लोग 100% क्रॉस कर चुके हैं, यानी 103% से ऊपर हम लोगों ने वैक्सीन की डोजेज, फर्स्ट डोजेज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई हैं। सेकंड डोजेज भी प्रदेश के अंदर 82% से अधिक लोगों ने ले ली है। प्रिकॉशन डोजेज जो हेल्थ वर्कर्स के लिए थी, कोरोना वॉरियर्स के लिए थी, सीनियर सिटीजन्स के लिए थी जो कोमॉर्बिड हैं, उसमें
96 यानी 97% लोगों को भी प्रिकॉशन डोजेस हम लोग उपलब्ध 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने की उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए जो वैक्सीन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,29,22,000 से अधिक, यानी यह 92% से अधिक है, यूथ को 15 से 17 आयु वर्ग के यूथ को हम वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं। और इसमें सेकंड डोजेस भी 65,50,000 यूथ सेकंड डोज भी ले चुका है, जो लगभग 47% है। आज कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। यह कोवैक्सीन है और प्रदेश के अंदर 300 केंद्रों में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 84,64,000 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास है और मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हैं। तो लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह से बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है और बच्चों में कैसी एक्साइटमेंट है, वो भी देखिए। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड टीकाकरण काम शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर आए थे, यानी सिविल अस्पताल में, और उन्होंने निरीक्षण करने के साथ शुभारंभ किया। साफ तौर से मैं एक कोविड सेंटर के अंदर चल रहा हूं, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कोविड सेंटर में किस तरह से टीकाकरण हो रहा है। साथ और साथ देखें तो बच्चे भारी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं। साथ ही जो लोग टीकाकरण करके जो बच्चे निकल रहे हैं वो तमाम लोग थंब इम्प्रेशन अपना दिखा करके सफलता जो उन्होंने पाली है टीकाकरण में वो शो कर रहे हैं। साथ और से देखें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बच्चे यहाँ पर जो हैं भारी तादाद में वेटिंग एरिया में, जिनके नंबर अब से कुछ देर बाद आएंगे। साथ ही वो बच्चे जो लगातार टीकाकरण करवा रहे हैं वो रूम भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ और आप देखें तो कुछ बच्चे जो 12 से 14 साल की उम्र के हैं वो यहाँ पर टीकाकरण करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में लगातार टीकाकरण का जो काम चल रहा था, उस टीकाकरण के काम में बच्चों को लेकर के सबसे बड़ी बात थी कि आखिर बच्चों को टीका कैसे लगेगा, और आखिर उस सवाल का जवाब मिल गया है और 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीका लगना शुरू हो गया है। साथ ही 60 साल के जो लोग हैं जिनको 9 महीने पूरे हो गए हैं टीकाकरण को लेकर के, उन लोगों को भी दूसरा बूस्टर डोज वो ले सकते हैं, तीसरा बूस्टर डोज उनको लेकर के भी सरकार ने पूरी छूट दी है। ख़ास तौर से ऐसे में तो तमाम जो बच्चे हैं वो जो है टीका लगा के निकल रहे हैं। आसाम तौर से देखें तो टीकाकरण में जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों से बात भी कर लेता हूँ मैं। क्या नाम है आपका बेटा? सिनीपली। टीका आपको लग गया है, कोई दिक्कत परेशानी तो महसूस नहीं हुई? नो सर। क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या कहेंगी लोगों से आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने टीका लगाया है वो मतलब मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। और इतना कहना चाहूँगी कि वो टीका ले अगर उन्हें मतलब इससे बचना है तो, इस महामारी से। बिल्कुल, देखिए कि जो है टीका लगवा करके एक बच्चा निकला, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर इस महामारी से बचना है तो साफ तौर से टीका लगवाना होगा। मेरे साथ जो है टीकाकरण में बहुत मुख्य रोल अदा करने वाले कुछ लोग भी हैं। ख़ास तौर से जो टीकाकरण है, आप तो सालों से टीकाकरण को देख रहे हैं, क्या लोगों से कहेंगे और आज का प्लान क्या पूरा है? आज स्पेशली जो 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया, जिनको कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सबसे यही अपील करेंगे कि वो अपनी प्रथम डोज आके यहाँ लगवाएं सिविल हॉस्पिटल में, और कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लगवा रहे हैं सुबह। दूसरा डोज कितने दिन बाद लगना है? 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा उनको भी। क्या जिन लोगों को 9 महीना पूरा हो गया है वो तीसरा बूस्टर डोज भी अपना ले सकते हैं, ऐसी भी कोई नियम है? 60 साल के ऊपर जो भी है वो अपना बूस्टर डोज अब लगवा सकते हैं यहाँ पे।
बिल्कुल, एक वैक्सीनेशन सेंटर है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। बच्चों में उत्साह है। 2 लाख करीब बच्चों को जो है वैक्सीन लगाने का लखनऊ में लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि कोविड से लड़ने में जो सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है वो टीकाकरण है, और ख़ास तौर से मुल्क के भविष्य, देश के भविष्य यानी बच्चों को टीका लगने के बाद हम तमाम लोग और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, भारत में लोगों को वैक्सीन देने के प्रयास का आज महत्वपूर्ण दिन है। अब 12 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों से अपील है कि वैक्सीन आप जरूर लगवाइए। बात सियासी खबरों की करेंगे। यूपी में नई सरकार के गठन की अब कोशिशें तेज हो चुकी है। इसी क्रम में सीएम योगी आज फिर से दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में सीएम योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि योगी की शीर्ष नेतृत्व से चर्चा यूपी में नई सरकार के गठन को लेकर होगी। दिल्ली से लौटकर सीएम योगी गोरखपुर जा सकते हैं। होली के बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कॉर्नर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें देश के बड़े बड़े बीजेपी नेता शामिल होंगे। तो बड़े नेता शामिल होंगे, और ये हम लगातार शुरू से कह रहे हैं कि ये शपथ ग्रहण भव्य होगा, संदेश देने की कोशिश होगी, तो वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल 10 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचने वाले थे सीएम, लेकिन उनके कार्यक्रम में जो है बदलाव हुआ। अब सीएम योगी आदित्यनाथ 1 बजे की जो है जानकारी आ रही है, करीब लखनऊ से निकलेंगे, तो वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं, और 2:30 बजे हिंडन एयरबेस पर वो लैंड करेंगे। उसके बाद जो है दिल्ली आएंगे। तो ये जानकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक करेंगे। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल है ये युवा एनर्जेटिक माना जा रहा है होगा, और बहुत ही दिलचस्प चेहरे आपको नजर आएंगे। करीब 4 बजे अमित शाह के आवास पर बैठक होनी है। तो ये इस मंत्रिमंडल पर सभी की नजर है कि भाई किसे जगह मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। बैठक में एमएलसी और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होनी है, और सभी की निगाहें हैं। आप कयास लगाते रहिए, लेकिन आपको बहुत से ऐसे नाम सामने आएंगे जो चौंका देंगे आपको। तो ये आपको जो है जरूर ध्यान में रखना होगा इस नए मंत्रिमंडल के बारे में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले कल दिल्ली में पीएम आवास पर 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और बीएल संतोष शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ज्यादा चर्चा यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में नई सरकार के गठन पर हुई है। इस बार सरकार में कई नए और युवा चेहरों को मौका जरूर दिया जा सकता है। साथ ही पार्टी कैडर के लिए काम करने वाले कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो कैसा होगा मंत्रिमंडल और किसे जिम्मेदारी मिलेगी, हर अपडेट हम आपको देंगे। कहते हैं अंधविश्वास में इंसान कुछ भी कर बैठता है। ऐसा ही कुछ हुआ नोएडा में, जहां एक तांत्रिक के बहकावे में आकर एक शख्स ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो घर बसाना व्यक्ति जो इसके पड़ोस का रहने वाला था, ये अविवाहित था, और इसकी शादी ना होने की वजह से इसने सोनू भगत से संपर्क किया। उसने बताया कि यदि कोई नरबली दी जाएगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसी क्रम में इसने जो है इस बच्ची का अपहरण किया था, और ये होली में इस तरह के इसने बच्ची का जो है वो अपहरण किया था, और अपनी बहन जो वर्षा और रेखा है उनके बागपत के आवास पर रखा हुआ था, जिसमें पुलिस ने जो है वो तुरंत रेड करके बच्ची को सकुशल बरामद किया। बच्ची ठीक है। गोंडा जिले में 25,000 का इनामी बदमाश गौतम सिंह हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर करने थाने पहुंच गया। बदमाश गुहार लगा रहा था कि उसे गोली न मारी जाए। आरोप के मुताबिक उसने 8 मार्च को गल्ला व्यवसायी बबलू गुप्ता का अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस ने व्यापारी को छुड़ाकर 2 बदमाश पकड़ लिए। 2 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में से 2 अपराधी धर दबोचे गए थे। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में डरा हुआ है ये आरोपी गौतम सिंह, जो थाने सरेंडर करने पहुंचा।
तो देखिए, मैं जो है आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, मुझे गोली मत मारो। ऑपरेशन क्लीन जो चला हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा शासनकाल शुरू हो चुका है, वो शपथ लेंगे, लेकिन ये तो तय है कि वो सीएम बनेंगे, सीएम हैं। और अब ये देखिए, पहले भी आपने देखा होगा जब पहला कार्यकाल था उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें आती थी, और एक बार फिर से, यानी कि जो अपराध और अपराधी के खात्मे की बात होती है वो प्रूफ होती है यहाँ पर। नोएडा में थाना छपिया अंतर्गत एक शातिर बदमाश 25,000 का इनामी बदमाश जो कि किडनैपिंग अपहरण में वांछित था, आज उसने आत्मसमर्पण किया है थाना छपिया में, यह कहते हुए कि ये दोबारा क्राइम नहीं करेगा।